तो अब तक हमने जो किया लोकोमोशन में, हम कर रहे थे बोन्स कितनी है हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर, तो 206। उसमें हमने एक्सियल स्केलेटन में पढ़ ली कितनी होती है, 80। अब हम पढ़ेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन का मतलब है हमारे अपेंडिसेस। अपेंडिसेस क्या होते हैं? हमारे बॉडी की प्रोजेक्शन, यानी कि हमारे लिम्स। क्या हो गए? हमारी आर्म्स, हमारे हैंड, हमारी लेग्स एंड फुट। इन सब की बोन्स जो हैं वो क्या, किसको कॉन्स्टिट्यूट करती है? दे कॉन्स्टिट्यूट टुवर्ड्स अ अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में अगर हम पहले तो हमने इसके अंदर जो है, ऑलरेडी मैं पिछले लेक्चर में आपको बता चुकी हूँ, गर्डल्स, वो भी हम अपेंडिकुलर स्केलेटन में लेते हैं। कौन कौन से गर्डल्स बताए थे मैंने आपको? पेक्टोरल या शोल्डर गर्डल और पैल्विक गर्डल। इसके बाद अब हम बात करते हैं हमारी आर्म्स की बोन की। आर्म्स में हमारी कौन कौन सी बोन होती है? अगर हम अपर आर्म की बात करें तो हमारी अपर आर्म में ये यहाँ से आपका जो है, अगर हम मान लें ये यहाँ पर, इधर अपर आर्म में जो बोन है, दिस इज ह्यूमरस। अपर आर्म की जो हमारी बोन है ये है ह्यूमरस। तो यहाँ पर ह्यूमरस में ये पीछे की ओर, जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पीछे की ओर जो बोन होती है, जो हमारा शोल्डर गर्डल बनाती है, दैट इज स्केपुला। तो ये ग्रीन से मैं जब स्केपुला दिखा रही हूँ, ये इसका पिछले होगी, आगे नहीं दिखेगी हमें, ये पीछे दिखेगी, ये बैक साइड पे है ये स्केपुला, जो ग्रीन कलर से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो स्केपुला के अंदर एक कैविटी होती है, उस कैविटी के अंदर ये ह्यूमरस यानी कि हमारी अपर आर्म की बोन जो है वो फिटेड होती है, और दिस इज नोन एज ह्यूमरस। ठीक है, अपर आर्म में जो फिट हो रही है दैट इज ह्यूमरस। ठीक है, ह्यूमरस जो है ये एक लॉन्ग बोन में आती है, जो भी बोन का सबसे बड़ा बोन नैरो होता है और उससे ब्लड सेल्स बनती हैं। तो दिस कम्स बोन मैरो। भव्या, अपना माइक ऑफ करो। ठीक है, तो ये एक लॉन्ग बोन है ह्यूमरस। इसके अलावा हमारी जो लोअर आर्म है, जो नीचे वाली आर्म है, एल्बो के नीचे वाला पार्ट है, यहाँ पर दो बोन्स होती है। एक बोन होती है दिस इज थंब, जो आपके थंब के अलोंग चलती है, दिस बोन इज रेडियस। और उसके दूसरी तरफ एक और पतली सी बोन होती है, दैट इज अल्ना। ठीक है, तो फोर आर्म में जहां पर आपका ये अंगूठा चल रहा है, अंगूठे के अलोंग जो ये बोन चल रही है, दिस इज रेडियस, और इसके ऑपोजिट जो बोन होगी दैट विल बी अल्ना। फोर आर्म में हमारे पास दो बोन्स होती है, हमारे पास आगे की तरफ एल्बो के नीचे जो आर्म है वहां पर टू बोन्स है, थंब के अलोंग दैट इज रेडियस, और उसके ऑपोजिट वाली साइड पर अल्ना, और अपर आर्म की बोन होगी ह्यूमरस। ऐसा ही लेफ्ट साइड में और ऐसा ही राइट साइड में। इसका मतलब हमारे पास दो ह्यूमरस है, दो रेडियस है और दो ही अल्ना है। क्लियर है ये बोन्स? फिर आ यस जाओ मैम। आपके रिस्ट जॉइंट पर। अब आ जाते हैं रिस्ट जॉइंट पर। तो ये यहाँ पर आपका ये बन गई रिस्ट वाला पार्ट। रिस्ट वाले पार्ट में बहुत सारी बोन्स होती हैं, 8 बोन्स होती हैं, जिनको हम बोलते हैं कार्पल। 8 होती हैं कार्पल बोन्स, अलग अलग शेप की होती हैं, लाइक दिस।
8 बोन्स इस तरह से यहाँ पर पड़ी हुई होती है आपके रिस्ट में। इनको हम क्या बोलते हैं? कार्पल बोन्स। कार्पल से आगे पाम की तरफ जो है 4 फिंगर्स और एक थंब की तरफ 5 जो है इस तरह से बोन्स निकलती हैं। इन्हें हम बोलते हैं मेटाकार्पल्स। कितने होते हैं? 5। एक थंब की तरफ जाना है और ये आपके पाम में, हथेली में। कार्पल्स कहाँ है? या रिस्ट में, इधर। कैन यू सी द स्क्रीन? स्क्रीन पे दिख रहा है मेरा हाथ आपको? यस मैम। है ना? तो ये रिस्ट वाला पार्ट है, यहाँ पर होंगे कार्पल्स। 8 बोन्स हैं और उनमें से 5 इस तरह से लॉन्ग निकलती है ये पाम वाले एरिया में, इस हथेली में। फिंगर्स छोड़ दो, ये वाले एरिया में 5 इस तरह से ये लॉन्ग निकलती है, जिनको हम बोलते हैं मेटाकार्पल्स। और फिर आती है फेलेंजेस, जिनको हम डिजिट्स भी बोलते हैं। हर एक फिंगर में 3 और थंब में 2। ये 2 थंब के, 1 2 3 तीनों फिंगर्स के, तो इसको हम बोलते हैं फेलेंजेस। फेलेंजेस कितने होते हैं? टोटल 14। और फेलेंजियल एक फॉर्मूला हम बनाते हैं। हमारे अंदर फेलेंजियल फॉर्मूला क्या है? 2 3 3 3। 2 इन द थंब, थंब में 2 बोन्स होती हैं फेलेंजेस। ये इस तरह से, ये एक बोन और इसके साथ जुड़ी हुई है दूसरी बोन। ठीक है? ऐसे ही फिंगर्स के अंदर भी 3 होते हैं। ये 1, ये 2 और ये 3। 1 2 एंड 3। 1 2 एंड 3। तो हमारा फेलेंजियल फॉर्मूला क्या हो गया? इट्स 2 3 3 3। कितने हो गए? 3 3 6 3 9 3 12 एंड 2 14। ठीक है? इनको हम कहते हैं फेलेंजेस। ठीक है? तो कितनी बोन्स हो गई हमारी एक आर्म में? अगर हम गिने तो एक आर्म में एक हो गई ह्यूमरस, एक हो गई रेडियस जो थंब के लॉन्ग लॉन्ग बोन चलती है, एक हो गई अल्ना। कार्पल कितने हो गए? 8। मेटाकार्पल कितने हो गए? 5। और फेलेंजेस कितने हो गए? 14। कितने हो गए? 14 एंड 5 19 एंड 29 एंड 1 30। हमारी एक पूरी आर्म के अंदर इंक्लूडिंग आवर हैंड कितनी बोन्स हो गई? 30। ऐसे ही दूसरी साइड पर ही होंगी, तो 30 + 30 यानी कि 60 बोन्स होती हैं हमारी आर्म्स के अंदर। ठीक है? क्लियर है? ह्यूमरस अपर आर्म की बोन, रेडियस और अर्ना लोअर आर्म की बोन, रिस्ट की बोन्स कार्पल्स, जो हमारी हथेली में पाम में आती हैं मेटाकार्पल्स, और जो हमारी फिंगर्स की बोन्स हैं दे आर फेलेंजेस। क्लियर है इतना बेटा? यस मैम। तो अब हम आते हैं लेग्स की तरफ। हमारे लेग में जो बोन होती है, यहाँ पर आप कहीं मान लो कि हमारा ये कॉक्सल बोन है एक। ठीक है? ये कॉक्सल बोन के साथ यहाँ पर, ये कॉक्सल बोन में एक इस तरह से यहाँ पर होगी हमारी एक कॉक्सल बोन। और ये इसके अंदर एक डिप्रेशन होगा, एक खड्डा सा होगा जैसे। और इसके अंदर फिल होगी हमारी जो अपर लेग की बोन है, अपर लेग की बोन। इट विल लुक लाइक दिस।
दिस बोन इज नोन एज फीमर। फीमर क्या है? हमारी बॉडी की, हमारी जो थाई बोन है, थाइस की बोन है, दैट इज फीमर। इट इज द लॉन्गेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। सबसे स्मॉलेस्ट बोन हमने कल वाले लेक्चर में की थी, दैट वाज स्टेप्स, जो हमारे ईयर के अंदर होती है, मिडल ईयर के अंदर होती है स्टेप्स। और सबसे बड़ी बोन, सबसे स्ट्रॉन्ग बोन कौन सी है? फीमर, क्योंकि इसी बोन ने हमारी पूरी बॉडी का वेट बियर करना है। हमारी ट्रंक का, आर्म्स का, हेड का सारा वेट किस पर जाता है? इसी फीमर बोन पर जो है वो जाता है। तो ये है अपर लेग की बोन, दैट इज फीमर। जैसे हैंड में, हमारे आर्म्स में क्या थी? ह्यूमरस। लेग में, अपर लेग में क्या है? फीमर। और जैसे हमारे जो लोअर आर्म थी, उसके अंदर क्या थी? रेडियस एंड अल्ना। ऐसे ही यहाँ पर, ये यहाँ पर अगर आप मान लो कि थंब है, तो थंब की तरफ जो है, इस साइड पर जो बोन होगी, जो इससे आर्टिकुलेट करेगी, दैट विल बी टिबिया। टिबिया एक थोड़ी सी मोटी बोन होती है कंपैरेटिवली, और इसके साथ एक पतली सी बोन और जुड़ी हुई होती है, दैट इज फिबुला। दिस इज टिबिया एंड दिस इज फिबुला। जैसे अंगूठे, हाथ के अंगूठे की तरफ रेडियस, तो पैर के अंगूठे की तरफ टिबिया और उसके ऑपोजिट फिबुला। ठीक है। जैसे हमने आर्म्स में की थी, दिस इज अ फुट, लग नहीं रहा लेकिन इसको फुट मान लो जरा। ठीक है, तो ये थंब है। तो जैसे हमने रिस्ट में बोन्स की थी, क्या नाम दिया था उनको? कार्पल्स। ऐसे ही हमारी एंकल, जो एड़ी होती है, उसमें जो बोन्स होती हैं, दे आर टार्सल्स। कार्पल्स कितने थे? हमारी रिस्ट में कितनी बोन्स थी? 8। लेकिन 8। टार्सल्स कितने होते हैं? दे आर 7 इन नंबर। ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर ये कार्पल किए थे 8, ऐसे ही हमारे पास फुट में क्या है? टार्सल्स। जैसे हमने मेटाकार्पल्स किए थे हैंड की, ये वाली बोन्स 5, तो फुट में क्या होंगी? फुट में यही बोन्स कहलाएंगी मेटाटार्सल। वो मेटाकार्पल थी, तो ये मेटाटार्सल बोन्स कितनी होंगी? 5। ठीक है। उसके बाद फिलेंजेस सेम, जो हमारा ग्रेट टो है, पैर का जो अंगूठा है, उसके अंदर 2 और फिंगर्स के अंदर 3 3, 2 3 3 3, यानी कि 14 क्या हो गई? फिलेंजेस। तो काउंट करते हैं लेग की बोन्स। सबसे पहले फीमर, जो कि थाई बोन है, 1। टिबिया, लोअर लेग की बोन, 1। फिबुला, लोअर लेग की बोन, 1। टार्सल, 7। मेटाटार्सल, 5। phalanges, 14। टोटल कितने हो गए? 29। 29 क्यों हुए? क्योंकि कार्पल जो है वो 8 होते हैं। ये वाली बोन्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 है। हमारे रिस्ट में, हमारी जो क्या बोलते हैं, कलाई में 8 बोन्स है, लेकिन हमारे जो एंकल है, यानी कि हमारी जो एड़ी है, उसके अंदर कितनी बोन्स हैं? 7। लेकिन इसके बदले में एक एक्स्ट्रा बोन जो है हमारे पास होती है, ये है हमारा नी, क्या बोलते हैं? गोडा। नी में हमारे एक एक्स्ट्रा जो है बोन लगी हुई होती है, यहाँ पर एक कैप लाइक, जहां पर ये फीमर, टिबिया और फिबुला मिल रही है, यहाँ पर एक इस तरह से कप लाइक, कैप लाइक एक बोन होती है, दैट इज पटेला। तो एक बोन यहाँ पर और ऐड हो गई, पटेला। एक ही होती है एक लेग में। तो 21 + 9 अगेन 30। इस लेग में भी 30 और दूसरी लेग में भी 30। ठीक है।
अब हम काउंट करते हैं, हमने करा अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी बोन्स है, 126। कैसे, हमारी आर्म्स के अंदर टोटल 30, 2 आर्म्स होती हैं तो 60। ऐसे ही हमारी लेग्स के अंदर भी 30, 2 लेग्स होती हैं तो 60, टोटल होगी 120। और 6 बोन्स कौन सी होगी, जो मैंने आपको गर्डल बताए थे, ठीक है, पेल्विक गर्डल एंड पेक्टोरल गर्डल, 6 बोन्स इनकी मिलाकर होगी, ठीक है, 3 बोन्स इसकी और एक ये, तो ये हमारे पास क्या हो गई टोटल 126 बोन्स, ठीक है। 4 बोन्स हमारी पेक्टोरल गर्डल की कौन कौन सी हमने की थी कल, याद है, ब्यूटी बोन, क्लैविकल एंड स्कैपुला जो पीछे शोल्डर में थी, 4 ये हो गई, ठीक है। और एक जो हमने राइट साइड पे और एक लेफ्ट साइड पे 2 की थी कॉक्सल बोन्स इन पेल्विक गर्डल, 2 ये होगी, 4 और 2 6 और 120 हमारी आर्म्स और लेग्स की मिलाकर, तो ये हो गया हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन, 126 बोन्स। 80 बोन्स हमने एक्सियल स्केलेटन की थी एंड 126 ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन, ऑल इन ऑल टोटल कितनी हो गई 206 बोन्स हमारी बॉडी की, ठीक है, क्लियर है। Yes, ma'am. इसमें बोन और कार्टिलेज का डिफरेंस है, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, वो अच्छे से कर लेना, बोन एंड कार्टिलेज का डिफरेंस। हाँ जी, कोई कुछ पूछना चाह रहा था बीच में से, आई थिंक, बोलो बेटा, कुछ कहना चाहते हो। नहीं तो नेक्स्ट है जॉइंट्स। अब हम अपनी बॉडी के अंदर देखते हैं कि 2 या 2 से ज्यादा बोन्स जो हैं वो आपस में जुड़ी हुई भी होती है। स्टडी ऑफ जॉइंट्स इज नोन एज आर्थ्रोलॉजी। आर्थस हम बोलते हैं जॉइंट को, जहां पर 2 बोन्स जॉइंट बनाते हैं, दे आर आर्थस, और आर्थस की स्टडी इज आर्थ्रोलॉजी। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट कोई जॉइंट कितना मूव कर सकता है, तो 3 तरह के जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट है फाइब्रस जॉइंट्स, सेकंड होते हैं कार्टिलेजिनस जॉइंट्स, और थर्ड जो है वो होंगे साइनोवियल जॉइंट्स। फाइब्रस, कार्टिलेजिनस एंड साइनोवियल, अकॉर्डिंग टू मूवमेंट, ये कितना मूव करते हैं। फाइब्रस जॉइंट्स आर इमूवेबल जॉइंट्स, ये बिल्कुल भी हम इनको मूव नहीं कर सकते हैं। ऐसे जॉइंट्स जो हम बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते हैं, दे आर फाइब्रस जॉइंट्स। क्यों नहीं मूव कर सकते हैं इनके अंदर, क्योंकि इनके अंदर स्ट्रॉन्ग एंड टफ होते हैं वाइट फाइब्रस टिश्यू। इनके अंदर जो टिश्यू है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग और हार्ड होता है, टफ मीन्स हार्ड, और वाइट फाइब्रस टिश्यू होता है और हार्ड होता है, जिसकी वजह से ये मूव कर ही नहीं सकते। कौन से जॉइंट्स हो गए, ये जॉइंट्स होते हैं आपके स्कल के जॉइंट्स, जो आपने पढ़ा था यहाँ पर टेम्पोरल, ये वाला टेम्पोरल, फ्रंटल और टेम्पोरल के बीच में जो जॉइंट है, अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे, अगर ये फ्रंटल बोन है हमारी, ठीक है, तो ये पैराइटल है, 2 पैराइटल्स होगी, ये दोनों पैराइटल इस तरह से जिगजैग सूचर्स से जुड़ी हुई है, इस तरह के एक दूसरे बिल्कुल जुड़ी हुई है। टीथ होते हैं इनके अंदर, जैसे आप जिप देखते हो, आपकी जो जिप होती है उसमें क्या होता है, एक के अंदर जो है वो दूसरी फिट हो जाती है, ऐसे ही इसमें टीथ होते हैं, एक के टीथ है और दूसरे के अंदर इस तरह से वो फिट हो जाते हैं। तो पूरी तरह से दोनों बोन्स एक दूसरे से जुड़ी हुई है और बीच में एक हार्ड वाइट फाइब्रस टिश्यू से भरी हुई है, इसीलिए ये जॉइंट्स बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकते हैं हम। तो ये क्या कहलाते हैं, दे आर इमूवेबल और फाइब्रस जॉइंट्स। सेकेंड टाइप के जो जॉइंट्स हैं, दे आर कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। नाम से पता चल रहा है
ऐसे जॉइंट्स जिनके बीच में क्या प्रेजेंट होगा, देयर विल बी अ कार्टिलेज। ये एक जॉइंट, ये दूसरा जॉइंट, और बीच में यहाँ पर इनके एक कार्टिलेज भी प्रेजेंट है। तो ऐसे जॉइंट्स जो है वो क्या होंगे, दे विल बी स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। इनमें मूवमेंट तो होगी लेकिन पूरी अच्छी से नहीं होती, हल्की सी स्लाइटली किसी एंगल पर ही मूव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताए थे वर्टिब्रल कॉलम, अगर हम वर्टिब्रल कॉलम को देखें, साइड से देखें हमारी बैकबोन को, तो ये हमें इस तरह से नजर आती है, इसकी बोन्स। ये बीच में मैं कार्टिलेज दिखा रही हूँ, ये एक बोन, ये दूसरी बोन, फिर बीच में कार्टिलेज। तो ये दोनों के बीच में जो है कार्टिलेज जो भरा हुआ है, तो ये जॉइंट क्या हो गया, कार्टिलेजिनस जॉइंट। ठीक है। और दूसरा इसमें एक एग्जांपल दे रखा है वर्टिब्रा के अलावा, दैट इज प्यूबिक सिम्फिसिस। प्यूबिक सिम्फिसिस जो मैंने आपको पेक्टोरल गर्डल बताया था, हमारी कॉक्सल बोन्स जो हैं वो भी आपस में कैसे जुड़ी होती हैं, थ्रू कार्टिलेजिनस जॉइंट्स। तो हम अपने पेल्विक रीजन को और अपनी बैकबोन को एक आगे पीछे, लेफ्ट राइट, इसमें ही मूव कर सकते हैं। एक लिमिटेड मूवमेंट होती है इसकी, हर जगह उसको रोटेट नहीं कर सकते हम, पूरा अपनी बॉडी को घुमा नहीं सकते। दे आर स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। And the most important type of joints, they are synovial joints. Freely movable, कहीं मर्जी मूव कर सकते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि इनके अंदर होती है एक साइनोवियल कैविटी। जैसे कि हम अपनी ह्यूमरस, अभी हमने पढ़ा जो, दिस इज स्कैपुला, हमारी शोल्डर वाली बोन, और इसके अंदर ये फिटेड है हमारी ह्यूमरस, जो मैंने आपको बताई अपर आर्म की बोन है। ठीक है, दिस इज ह्यूमरस एंड दिस इज स्केपुला। तो ये जो ह्यूमरस का हेड है ये स्केपुला के अंदर फिटेड है, और इस वजह से इट इज लाइक दिस। ये कहीं भी किसी भी एंगल में हम अपनी आर्म को मूव कर सकते हैं। हम इसको राउंड भी मूव कर सकते हैं, फ्लेक्शन जो है एक्सटेंशन, यानी कि हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे, इन एनी डायरेक्शन वी कैन मूव इट। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में अगर आप देखो तो ये जो खाली जगह है एक, जिसे मैं रेड कलर से शो कर रही हूँ, देयर इज द कैविटी, और इस कैविटी को हम बोलते हैं साइनोवियल कैविटी। अगर मैं आपको सिर्फ ये जॉइंट इस तरह से दिखाऊं तो ये आपको इस तरह से दिखेगा। ये बीच में एक साइनोवियल कैविटी है, और उसके बाद ये ह्यूमरस का हेड यहाँ पर आ रहा है। ये बीच में एक खाली जगह है, दिस इज साइनोवियल कैविटी। इसकी यहाँ पर मेम्ब्रेन है, दैट इज साइनोवियल मेम्ब्रेन। दैट इज साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ये खाली जगह है साइनोवियल कैविटी के अंदर है। ये साइनोवियल मेम्ब्रेन एक फ्लूइड निकाल रही है, दैट इज नोन एज साइनोवियल फ्लूइड। इस साइनोवियल मेम्ब्रेन से फ्लूइड निकलता है, साइनोवियल फ्लूइड। इसके यहाँ आसपास अगर हम देखें तो ये बोन है, बोन के आसपास यहाँ पर ये मसल लगी हुई है। मसल जो है ये आगे बोन के साथ जुड़ी हुई है विद द हेल्प ऑफ अ टेंडन। ये क्या है, दिस इज अ मसल, और ये टेंडन, और ये बीच में साइनोवियल कैविटी। आपने घर में नानी दादी बुजुर्गों को सुना होगा कहते हुए कि मेरे गोडे बड़े दर्द होते हैं। एक्चुअली क्या होता है, ये जो साइनोवियल फ्लूइड है इट एक्ट्स एज अ ग्रीस। तो नॉर्मली वो समझाने के लिए भी यही कहते हैं कि गोडों की ग्रीस खत्म हो गई है ना। तो ऐसा ही, क्योंकि हम लेग्स को सबसे ज्यादा यूज करते हैं, लेग्स पे सबसे ज्यादा भार पड़ता है, इसीलिए सबसे पहले साइनोवियल फ्लूइड किसका खत्म होता है, हमारे नीज का। अदरवाइज ये साइनोवियल फ्लूइड हमारी सभी जॉइंट्स में है, हमारे शोल्डर जॉइंट में भी है, एल्बो में भी है, रिस्ट में भी है, एंकल में भी है, सभी जॉइंट्स में है। लेकिन
क्योंकि हम लेग्स को ज्यादा यूज करते हैं चलने के लिए, इसलिए हमें यहाँ पर भार भी ज्यादा बॉडी का पूरा लेग्स पर पड़ता है, नीज पर पड़ता है, इसीलिए वहां का साइनोवियल फ्लूइड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो है ये डिक्रीज होने लगता है। अब यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड कम होगा तो क्या होगा, ये दोनों बोन्स आपस में फ्रिक्शन करेंगी, फ्रिक्शन करेंगी तो यहाँ पर जो मसल्स हैं ये डैमेज होंगी, जिसकी वजह से स्वेलिंग होगी और पेन होगी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ साइनोवियल ज्वाइंट्स। साइनोवियल ज्वाइंट्स के भी अलग अलग टाइप्स हैं। नंबर 1 है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जो मैंने आपको अभी बताया। इसमें ये एक में सॉकेट है, खाली जगह है, और एक बॉल लाइक है और उसके अंदर फिट हो रही है। तो इसका एग्जांपल क्या हो गया, हमारी ह्यूमरस एंड स्केपुला। ऐसे ही हमारी फीमर जो है वो कॉक्सल बोन में एक कैविटी होती है, दैट इज एसिटेबुलम, उसके अंदर फिट हो जाती है। तो दिस इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। एक में सॉकेट है, एक के अंदर बॉल लाइक स्ट्रक्चर है और वो उसके अंदर फिट हो रहा है। सेकेंड टाइप की ज्वाइंट्स होते हैं हिंज ज्वाइंट्स। हिंज ज्वाइंट जो है ये हमें मिलता है नी ज्वाइंट के अंदर। दो या दो से ज्यादा बोन्स इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व होती हैं, और ऐसा ज्वाइंट जो ऑल डायरेक्शन में हमें मूव करवाता है, किसी भी डायरेक्शन में हम इसको मूव कर सकते हैं। नी ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, ठीक है, सॉरी ऑल नहीं, वन डायरेक्शन। जैसे हम नी को कैसे मूव कर रहे हैं, ऐसे ऐसे, पैर को अगर हम मान लो नीज को, या ये हमारा एल्बो है, तो हम इसकी फ्लेक्शन यानी कि इस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं इसको, ये भी डायरेक्शन है। तो एक ही डायरेक्शन में अप और डाउन इस तरह की डायरेक्शन में ही मूव करना इज हिंज जॉइंट। जैसे घर के दरवाजे होते हैं, है ना, दरवाजा जो है वो आपका अंदर बाहर एक ही जगह मूव कर सकता है। तो दिस इज हिंज, यहाँ पर हिंज लगा हुआ है जिसकी वजह से वो अंदर बाहर ऐसे इसी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। थर्ड टाइप के जो जॉइंट्स हैं दे आर पिवट जॉइंट्स। पिवट जॉइंट्स जो है वो होते हैं हमारा एटलस और एक्सिस के बीच में। एटलस क्या होता है, हमारा फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, और एक्सिस हम किसको नाम देते हैं, सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा को। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे एक सिलेंडर शेप की एक बोन होती है, और जो दूसरी बोन है वो होती है इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। इसने एक रिंग बनाया हुआ है, एक बोन ने एक रिंग बनाया हुआ है और दूसरी बोन एक सिलेंडर है, और रिंग के अंदर सिलेंडर जो है वो फिटेड है, तो इसे हम बोलते हैं पिवट जॉइंट। नेक्स्ट है ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग क्या होता है, घिसना। तो जो जॉइंट इस तरह से है कि बोन्स एक दूसरे के ऊपर घिस कर आगे बढ़ती हैं, मूव कर आती हैं, दे आर ग्लाइडिंग जॉइंट्स। ग्लाइडिंग जॉइंट्स हमें कहाँ मिलते हैं, कार्पल बोन्स के अंदर, टार्सल्स बोन्स के अंदर, और वर्टिब्रा के अंदर। दो वर्टिब्रा आपस में भी ग्लाइड करके ही मूव करवाते हैं। नेक्स्ट है सैडल जॉइंट। सैडल हम किसे बोलते हैं, जो घोड़े की काठी होती है, दैट इज नोन एज सैडल। सैडल जॉइंट होता है हमारा ये आपके हो गए कार्पल्स, और ये कार्पल्स के बीच में ये जैसे घोड़े की काठी होती है, और काठी में आपके ऊपर थोड़ा सा ऐसे डिप्रेशन होता है जिसमें कि आराम से बैठा जा सकता है। तो ऐसे ही इसमें थोड़ा थोड़ा सभी कार्पल्स में डिप्रेशन है, जिसके ऊपर ये मेटाकार्पल्स रेस्ट कर रहे हैं। पूरी तरह से फिटेड भी नहीं है, लेकिन इसके ऊपर रेस्ट कर रहे हैं। इस तरह का जो ज्वाइंट है दैट इज नोन एज सैडल ज्वाइंट बिटवीन कार्पल एंड मेटाकार्पल्स। और लास्ट टाइप का ज्वाइंट है दैट इज स्पॉन्डिलॉइड और एलिप्सॉइड। स्पॉन्डिलॉइड और एलिप्सॉइड जॉइंट्स जो कि किस तरह से राउंड प्रोसेसेस जिसमें इन्वॉल्व हो, जैसे कि हमारा मेटाकार्पल और फेलेंजेस के बीच का जॉइंट। मैं आपको शो कर रही हूँ फिर से फिगर में, ये फेलेंजेस है और ये मेटाकार्पल्स हमारे, इन दोनों के बीच में जो जॉइंट है दैट इज स्पॉन्डिलॉइड और
दोनों के अपने अपने प्रोसेसेस हैं, उभरे हुए पार्ट हैं जो आपस में इस तरह से ज्वाइंट बना रहे हैं. So this joint is ellipsoid or condyloid joints. ठीक है. This was all about today's lecture. Time is running out. तो कोई डाउट है तो हम कल क्लियर करेंगे. ओके. थैंक यू. बाय. Yes, ma'am. Thank you.